नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीते 378 दिन से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन आखिरकार खत्म हो रहा है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि किसान आंदोलन अब खत्म हो रहा है। 11 दिसंबर से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर खाली हो जाएंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो मीटिंग की गई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया गया है। तो जाहिर तौर पर सरकार के सामने संयुक्त किसान मोर्चा ने घुटने टेके हैं। जो आंदोलनजीवी राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे थे कि वो बॉर्डर खाली नहीं करेंगे जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक सरकार मुआवजा नहीं देगी, मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अब यही राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नजर आए कि 11 तारीख से बॉर्डर खाली होने शुरू हो जाएंगे और हम सब अपने गांव वापस लौटेंगे। तो राकेश टिकैत अब क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में इन एजेंडाधारी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी दुकान चलाई है, सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने का काम किया है। लेकिन इतना तय है कि अगर ये आंदोलन खत्म हो रहा है तो इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली के अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उससे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी जो ये प्रदर्शनकारी डटे हुए थे वहां से अब टेंट जो है, तंबू जो है वो उखड़ जाएंगे और ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से तमाम वो तस्वीरें सामने आई हैं जहां तमाम ये आंदोलनजीवी अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, जहां ट्रक में सामान लाद लिया गया है और वापसी की ओर अब ये लोग बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन जो कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चलाया जा रहा था, सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया, लेकिन बावजूद इसके ये आंदोलनजीवी बॉर्डर से हटने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब सरकार ने एक एक कर तमाम मांगों पर सहमति जताई है। तमाम चीजों का उल्लेख जो है सरकार ने अपने नए ड्राफ्ट में किया है। फिर चाहे वो एमएसपी पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत करने की बात हो या फिर जो किसानों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा देने की बात हो, राज्य सरकार अब ये तय करेगी कि पंजाब की तर्ज पर अब उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए। और इसके अलावा आपको बता दें, जो मुकदमे वापस लेने की बात थी उस पर भी सहमति बन चुकी है। तो सरकार ने अब कहीं ना कहीं इन आंदोलनजीवियों के पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं छोड़ा था कि इस आंदोलन को वो जारी रख सके। अगर वो आंदोलन जारी रखते तो कहीं ना कहीं बड़े एक्शन का सामना उन्हें करना पड़ता, जिससे संयुक्त किसान मोर्चा अच्छे से वाकिफ था। और शायद यही वजह है कि अब 378 दिन बाद ही सही, लेकिन ये आंदोलन खत्म हो रहा है। और राकेश टिकैत जो ये मंसूबे पा रहे थे कि 26 जनवरी को एक बार फिर से देश में वही तांडव करेंगे, एक बार फिर से वही ट्रैक्टर वो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस मंसूबों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर सहमति सरकार की ओर से जताई गई है, बातचीत संयुक्त किसान मोर्चा की इस 5 सदस्यीय कमेटी से सरकार ने की है। तो यही वजह है कि ये आंदोलन खत्म हो रहा है। आपको बता दें, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने ये घोषणा की कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि आंदोलन स्थगित हो रहा है। अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। तो 11 तारीख से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर और देश में अलग अलग जगहों पर चल रहा ये अलग अलग मोर्चे का जो धरना प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से अब खाली हो जाएंगे। तमाम टोल प्लाजा देश के जहां इन आंदोलन जीवियों ने डेरा जमाया हुआ है वो तमाम जगह खाली हो जाएगी। तो अब ये बॉर्डर खाली होंगे, लेकिन सवाल यही है क्या उसके बाद इन तमाम आंदोलन जीवियों का हिसाब किताब होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश को बदनाम किया गया है, जिस तरीके से देश का करोड़ों का नुकसान किया गया है, आखिर इसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना होगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम जो ये तथाकथित किसान नेता हैं, बलवीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, गुरनाम सिंह चिड़नी, ये तमाम मौजूद रहे और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 11 तारीख को जब घर वापसी होगी तो विजय दिवस मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में भी वो लोग जाएंगे और ऐतिहासिक जीत संयुक्त किसान मोर्चा इसे बता रहा है। लेकिन किस तरीके से इस पूरे आंदोलन ने देश को बदनाम किया है, देश को नुकसान पहुंचाया है, देश और देश की राजधानी दिल्ली में जो तांडव मचाया है, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है, आखिर इस एक साल में क्या कुछ नहीं हुआ है? क्या इसका उल्लेख राकेश टिकैत ये तमाम आंदोलनजीवी करेंगे? जाहिर तौर पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सरकार ने इन आंदोलनजीवियों की तमाम बातों पर मोहर लगा दी है, अगर कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, तो सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया है कि किसानों के हित में उन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन अब देश हित में वो ये फैसला वापस ले रहे हैं। इन्हीं साफ तौर पर जिस तरीके से देश का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ये लोग बैठे हुए हैं, वहां स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, वहां लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजाना दिल्ली से नोएडा और दिल्ली से गाजियाबाद का सफर तय करते हैं, लेकिन उन्हें कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तमाम चीजें हैं जिनका आकलन सरकार की ओर से किया गया है और उसके बाद ही सरकार ने किसानों को ये ड्राफ्ट थमाया है, जिस पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो इस आंदोलन को दोबारा शुरू किया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को एक समीक्षा बैठक भी होगी, जिसमें सरकार के वादों का मूल्यांकन किया जाएगा कि आखिर कितनी कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, ये भी इन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की ओर से कहा गया है। लेकिन फिलहाल सरकार की ये पूरी रणनीति, देश हित में लिया गया फैसला, जो अब इन आंदोलनजीवियों को ये आंदोलन खत्म करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका चेहरा बेहद मुरझाया हुआ नजर आया। दरअसल खबर ये सामने आ रही है कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ये जो हरियाणा और पंजाब के किसान नेता हैं, इन्होंने सरकार के इस नए ड्राफ्ट सहमति जताई और जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया है कि 100% जो मुद्दे हैं उन्हें नहीं उन पर मोहर लगाई जा सकती, तो ऐसे में ये सहमति जो है सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच बनी है। लेकिन राकेश टिकैत के चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत के लिए ये बड़ा झटका है। राकेश टिकैत की जो सालों की मेहनत थी, एक साल तक उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की, जिस तरीके से सरकार को धमकियां दी, जिस तरीके से न्यायपालिका का जिस तरीके से अपमान किया गया, संसद का अपमान किया गया, तमाम बयान राकेश टिकैत के जो उन्होंने एक साल में दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खुद को एक चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए राकेश टिकैत ने इस तरीके की सियासी बयानबाजी इस पूरे आंदोलन की आड़ में की। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया और यही वजह है कि आज की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलनजीवी राकेश टिकैत इस तरीके से मुरझाए नजर आए, क्योंकि अब वो गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो जाएगा, जहां राकेश टिकैत एक साल से तंबू गाड़े हुए थे और वहां बैठकर जिस तरीके की सियासत कर रहे थे वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से उन्होंने तमाम मीडिया संस्थानों जिन्होंने राकेश टिकैत के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने राकेश टिकैत से सवाल पूछा, उन्हें घिरा किया, उन पर फिजिकल टच का आरोप लगाया गया, ये तमाम आरोप राकेश टिकैत की ओर से लगाए गए। लेकिन आज वही राकेश टिकैत जो ये कह रहे थे कि ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, किसान जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन बॉर्डर छोड़ेंगे नहीं, ये तमाम बयान हैं जो राकेश टिकैत को एक बार फिर से गौर करने चाहिए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद
भी दिया गया है और तमाम नेताओं ने ये कहा है कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। हालांकि हर महीने संयुक्त किसान मोर्चा की एक समीक्षा बैठक होगी और उसमें ये समीक्षा की जाएगी कि सरकार ने बात मानी है या नहीं, फिर आंदोलन होगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ खास नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा है और रहेगा और उन्होंने प्रेस का धन्यवाद दिया। लेकिन ये वही राकेश टिकैत हैं जो सरकार को धमकियां दे चुके हैं, जो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे थे कि अभी ये तंबू नहीं हटेंगे, अभी बॉर्डर खाली नहीं होंगे, अभी सरकार जो है ये तमाम मांगे माने। इसके अलावा भी 5 से 6 मांगे हैं जो सरकार को माननी चाहिए। निजीकरण के विरोध की बात भी राकेश टिकैत कर चुके हैं, एक अलग मुद्दा पकड़ चुके हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि 378 दिन से चल रहा ये किसान आंदोलन अब खत्म हो रहा है। अब गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर खाली हो रहे हैं। दिल्ली वासी अब राहत की सांस लेंगे। जाहिर तौर पर उनके लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अब राकेश टिकैत क्या करेंगे ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर से ये बॉर्डर खाली होने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें, अभी सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां से दिल्ली और हरियाणा में स्थित ये सिंघू बॉर्डर खाली हो रहा है। तमाम वो तस्वीरें सामने आई हैं जहां से टेंट हटना शुरू हो गया है और किसान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अब अपने घरों को वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत अब क्या करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है।